सुप्रभातम। मार्च 2, 2024 शनिवार, प्रातः 5:42। नर्मदा पुराण का 11वां अध्याय 2 भाग में किया जाएगा। भाग 1 का ये है, नर्मदा की महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर बोले, महाप्रलय में भी जिसका अस्तित्व बना रहता है, ऐसी माँ नर्मदा बहुत ही कल्याणमयी और शुभ फलदायी है। अपनी इस विशेषताओं से ये ध्यान धारणा समाधि में रमे बड़े बड़े मुनीन्द्रों से सेव्य हैं, जिसकी कृपा से धर्म प्रेमी ऋषि मुनि मुख्य प्राप्त कर चुके हैं। वेद द्वारा प्रमाणित ऋषियों के बताए गए नियम आप द्वारा कहे गए हैं, जिनके अनेक सिद्धांतों मार्गों से मानव जाति को मुख्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य उन महादेव शंकर के पूजन से सदा 3, 4, 6, 8 अथवा 12 वर्षों में तो क्या 1 मास में ही कली के पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा अथवा जगतगुरु विष्णु का पूजन करने वाला मनुष्य भी निसंदेह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। किंतु हे मुनिश्रेष्ठ, यह सब आप मुझे विस्तार से बताइए कि इस गहन संसार सागर में जो जीव डूबे हुए हैं, वे सब स्वर्ग कैसे पहुँचे। कृपया मेरे इस संशय का समाधान करें। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, जन्मांतर के बाद बड़े भाग्य से मानव जीवन मिलता है। मानव शरीर प्राप्ति के बाद बड़े ही भाग्य से मन में शिव भक्ति का उदय होता है। हे वत्स, तीर्थ, दान तथा उपवासों से, यज्ञों तथा देव ब्राह्मण पूजन में अतिशय श्रद्धा द्वारा मनुष्यों को भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। उनमें धर्म प्रेमी जनों को सर्वभांति अनंत श्रद्धा करनी चाहिए। भगवान शंकर भी श्रद्धा द्वारा ही प्रसन्न होते हैं, अतः श्रद्धा ही सर्वश्रेष्ठ है। हे भरत वंशोत्पन्न राजन, श्रद्धा से रहित सभी कर्म निष्फल हैं, अतः भगवान शंकर की भक्ति का ही आश्रय मनुष्य को लेना चाहिए। जिसकी भक्ति स्थिर है, सात्विक, राजस और तामस है, उन सभी लोगों को श्रद्धा के अनुसार ही फल मिलता है। सभी जीव कर्म फलों के अनुसार ही बारंबार संसार में आते जाते हैं। सैकड़ों जन्मों में देवों का भजन पूजन करने वाले ज्ञानी पुरुषों के पाप कर्म के क्षय होने से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश रूपी शंकर में भक्ति होती है। भगवान शंकर की भक्ति वैसे मनुष्य को निसंदेह मुख्य प्राप्त होता है, जो ब्राह्मण नर्मदा तट के आश्रय लेकर तीनों वेदों के मार्ग में संदेह रहित हैं, वे परम गति पाते हैं। एकाग्र मन वाले जो पुरुष या जो अभिकारी अविनाशी शिवशंकर की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं, वे शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्यत्र मनुष्यों को ज़्यादा समय में कर्म सिद्धि मिलती है, पर नर्मदा के तट पर शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। संख्या शास्त्र के ज्ञाता 6 वर्षों में सिद्ध होते हैं। ज्ञानी वैष्णव भी समयानुसार आगे सिद्ध हो जाते हैं। नदियों के समुद्र में मिलने की भांति अनेक योगियों को जानने वाले ही लोग माहेश्वर योग को पाकर प्रलय काल में एकता को प्राप्त कर लेते हैं। अतः सब योगों में से माहेश्वर योग ही श्रेष्ठ है। महेश्वर शंकर के परम भक्ति रूप माहेश्वर योग को पाकर मुक्त हो जाते हैं। भगवान शंकर के पूजा या नर्मदा तट पर शंकर जी की उपासना करने वाले मनुष्य फिर जन्म नहीं लेते। ये गति बड़ी दुर्लभ और कठिन है। नर्मदा जी सब पापों का विनाश करने वाली भी है। जीव नर्मदा जी का आश्रय लेकर शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाते हैं। अतः मनुष्य नित्य नर्मदा में स्नान करे और भस्म का लेपन करे। नर्मदा के तीर पर पहुंचकर मनुष्य शीघ्र ही सिद्धि पा लेता है। जो मनुष्य शांत होकर आदरपूर्वक तीनों समय प्रातः, मध्याह्न तथा सायं नर्मदा का पूजन करता है, वह पुरुष भव रोगों से मुक्त होकर परमागति को प्राप्त पाता है। भले ही वह पापी पुरुष हो तो भी वह 6 मास में ही शुद्ध और सिद्ध हो जाता है। जैसे सूर्य किरणों के स्पर्श से पहाड़ की बर्फ पिघल जाती है, ठीक उसी प्रकार शुद्ध भस्म के कणों के स्पर्श से
पाप भी विलीन हो जाते हैं। सद्योजातम आज मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म से अभिषिक्त शंकर भक्त ब्राह्मण सूर्य के समान निर्मल प्रकाशमान होते हैं। जिस प्रकार गरुड़ से भय से डरे हुए सर्प भाग जाते हैं, उसी प्रकार भस्म से अभिषिक्त होने पर संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा के जल से पवित्र हुई भस्म से जो अपने शरीर को लिप्त करते हैं, वे शीघ्र ही पाप समुदाय से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जो पुरुष पाशुपत व्रत के नियमों का विधिपूर्वक पालन करते हैं, शूद्र के अन्न से रहित हुए हैं, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण का अन्न अमृत, क्षत्रिय का अन्न दुग्ध के समान, वैश्य का अन्न के समान ही है, किंतु शूद्र का अन्न रक्त तुल्य मान गया है। शूद्र के अन्न से पुष्ट हुए जिन ब्राह्मणों का मरण हो जाता है, तप और ज्ञान से रहित होकर काक और गृध्र योनि पाते हैं। मनुष्यों का पाप उनके अन्न पर ठहरता है, अतः जो जिसका अन्न खाता है वो उसका पाप खाता है। विशेष रूप से यति धर्म के सन्यासी साधु के वेश में शूद्र अन्न खाकर तप की चंचलता का आश्रय लेने वाले मनुष्य निसंदेह नरक में जाते हैं, ऐसा शिव जी ने कहा है। उपरोक्त ऐसे मनुष्य भी तथा शिव जी में भक्त रखने वाले स्थिर चित्त वाले ब्राह्मण बड़े पाप समुदाय को भी जला देते हैं, परंतु ऐसे पुरुष जो धूर्त, माखंड, लालची एवं चंचल स्वभाव के हैं, वे न तो वार्तालाप के योग्य हैं और न पास बैठने के ही योग्य है। वेद की ऐसी आज्ञा है। कुछ लोग माता पिता के दोष से और दूसरे अपने कर्मों के दोषों से या मिथ्या ज्ञान अभिमान से और कोई अहंकार से नष्ट हुए धर्मशास्त्र के अर्थों के विरुद्ध चलने वाले क्लेशों को भाव भोगते हुए भी शैव मत में शिव भक्ति के प्रभाव से उत्तम गति को पा लेते हैं। श्रद्धा रहित पाखंडी निंदित दृष्टांतों के अर्थों पर चलने वाले दुष्ट अविवेकी पुरुष सिद्धि नहीं पाते। केवल तीर्थ कीर्तन मात्र से निंदित दृष्टि एवं भावना वाले लोग सिद्ध नहीं पाते। तीर्थ का बड़ा प्रभाव होने पर शंकर जी की भक्ति का आश्रय लेने वाले दुलोप जन निसंदेह नीच जोनियों में जन्म लेते हैं। तीर्थ एवं दाना जैसे सभी पापों का विनाश नहीं होता, किंतु अज्ञान या प्रमाद से किए पाप ही विनष्ट होते हैं। यह समझकर विधिपूर्वक परमात्मा का जपाज करते हुए ब्राह्मणों को बारंबार अपने आचरण संयम में तत्पर रहना चाहिए। स्वागत सर्वेषां। मया रचितम् अथ नर्मदा पुराणम् एकादशोऽध्याय भाग प्रथमः। हानोपादेयमस्ति चेन्मे स्थिरमति प्रबोध्यताम् ताम्रकांस्य तथा स्वर्ण रौप्यादिवज्ज्वलं मनः हानामीति शृणु राजन् मार्कण्डेयेन कथ्यते स्थिरमतिश्चिरान्नित्या यद्यस्ति मनसि जप ताम्रेव शुद्धता बुद्धिरुद्रसेवाश्रितकृता रूपीव भासते बुद्धि ब्रह्मज्योतिव मानसे हरिकृपां विनेवात्मा शुद्धता प्राप्यते नहि स्थैर्यं धैर्यं मतेर्भवं स्वर्णाभेव प्रभासते तथैव कुरु राजन् त्वं यथास्ति शास्त्रवचनं राजसूय यथा यागो दीयते फलममृतं हररेवा तटवासी यदि पूजयति हरं तात्कालिकफलसारं प्राप्यते कलिधर्मणा तस्माद् राजनेवं च क्रियतां कर्मसाधनं रक्षति नर्मदा माता तदाश्रितात्मचिन्तनं हानमस्ति यदि किञ्चित् स्थिरमत्या प्रकुरुतां तामसभोजनं त्यक्त्वा रक्षतां सत्त्वजीवनं हानं नैव करणीयं मोपादेयस्य जीवने स्तम्भाद्धरिर्यथा दृष्टस्तथैवास्त्युत्तमाश्रितं
तटाश्रित्य तपश्चर्यमाचरेणैव कल्पतः रक्षितुमीश्वरा नित्यं नर्मदया विराजते। उड़िया भाषा उड़िया हा दैव मुखे उच्चारेण था थैना चना मूढ तामसा प्रवृत्ति दिने डुबाइब राजा करमती दृढ हाटक सुभारे शोभित शिर स्थित हृदय श्रीहरि ताम्र सुध प्रद पूजी रे बहर रूप्य ब्रह्म शोभासरी हरिबा जीवने जीतिबा मनस स्थिर चित जदि हुए तट नर्मदारी नित्य वास करी रख चित हर ठाई हानियुक्त कार्य तुरंत छाड़ीन स्थिर रख उपादेय तत्कालिक सुख दिए नहीं सुख राजा तांक उपादेय राजा ताकी उपादेय हरंती जीवन कल्परे जानिछ स्थल नभ जलचर ताटु भयंकर रवि तेजस्क्रिय रचाई सुखा संचाय हठात दैवेंद्र मेघवृष्टी द्वारा स्थल भाग जलार्णव तटवर्ती प्राणी नर्मदा आश्रित रक्षा करता जार शिव